खबरें हैं वो कांग्रेस के लिए हैं। अभी मिठाई जो है वो कांग्रेस की ज्यादा मीठी है, बीजेपी की फीकी होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस होली दिवाली मनाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी को समीक्षा की तरफ जाना पड़ सकता है अगर यही जो रुझान है वो अगर नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो। और दामोदर यादव का आपने जिक्र किया, दामोदर यादव यहां से चुनाव जरूर लड़ रहे हैं। सुबह वो अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है उनके जो वोट्स काउंट है, जो परसेंटेज है, अगर बीजेपी कांग्रेस के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं मंशिका कि उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। बिल्कुल। और वही पीसी शर्मा भी कह रहे थे कि जो थर्ड कैंडिडेट है उन्होंने कहीं ना कहीं घनश्याम सिंह के वोट काटे हैं। ये पीसी शर्मा कह रहे थे कि वरना तो ये डिफरेंस और भी ज्यादा होता, ये 6 साढ़े 6 नहीं होता, इससे ज्यादा ही होता। शिवकांत भी मेरे साथ जुड़े, वासु आप वहां पर बने रहिए। शिवकांत मेरे साथ जुड़े हुए। शिवकांत, कांग्रेस कार्यालय के पास आप इस वक्त मौजूद हैं और आपने अभी बात भी की है कई सारे कार्यकर्ताओं से। उनका यही कहना था कि ये 6000 का जो डिफरेंस है ये इतना नहीं रहने वाला, आगे ही और बढ़ेगा। पीसी शर्मा से बात कर रहे थे वासु चौरे, पीसी शर्मा ने भी यही कहा कि इससे ज्यादा डिफरेंस होगा। वो जो थर्ड कैंडिडेट है उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट जाहिर सी बात है पड़ा है दोनों के ही वोट्स पर। कैसे देख रहे हैं वहां शिवकांत? जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल उठाया पीसी शर्मा ने। और भी जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता भी हमारे साथ है राहुल जी। जो दामोदर यादव खड़े हुए, पीसी शर्मा तो ये कह रहे हैं वहां दतिया में ही, उनका कहना है कि ये बीजेपी ने खड़ा किया था इनको ताकि वोट कट सके, नहीं तो आपका मार्जिन और बड़ा हो जाता जीत के लिए। नहीं, जाहिर सी बात है, जीतू पटवारी जी ने 252 से ज्यादा पोलिंग घूमी और घूमने के बाद अपने अध्ययन के आधार पर कहा था कि हम 21,000 से जीतेंगे। ये जो भी वोट कटे हैं जो दामोदर यादव को मिले हैं, दामोदर यादव को खड़ा ही कांग्रेस बीजेपी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी के संसाधन पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। 1-5 का गार्ड मिला है और भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 12-15 लोगों ने फॉर्म भरा, उनको तो नहीं दी पुलिस की ऐसी सुरक्षा। तो ऐसी क्या विशेष कृपा दामोदर यादव पे बरस रही थी? वो तो बार बार, उन्होंने एक भी बार मुख्यमंत्री की आलोचना करी हो तो बताओ? वो तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने भी उनकी आलोचना नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने दामोदर यादव की पूरी चुनाव में आलोचना करी? नहीं करेंगे। जीतू पटवारी जी ने स्पष्ट कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और आज ये कांग्रेस के संगठन की जीत है। नरोत्तम मिश्रा को लेके कहीं फैक्टर मानते हैं? देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी का फैक्टर तो उनकी भारतीय जनता पार्टी को ले डूबा। भाई आप ये बताओ, 1952 से जब से ये सीट बनी है, 16 चुनाव हुए, 16 में 1 जनसंघ जीता, 3 भारतीय जनता पार्टी जीते, उसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी जीती, टोटल 5 चुनाव जनसंघ जनता पार्टी जीती, 3 तो नरोत्तम दादा ही जीते थे। और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी की सीट जीतने के अलावा 1 जन कांग्रेस जीती, 1 इंडिपेंडेंट, 1 सपा और 9 चुनाव कांग्रेस जीती वहां। इसके बाद आपने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। आप ही का कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता भाजपा कहती है, वो आंसू बहा रहा है। रवि सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। शिवकांत, आप बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। एक रिएक्शन रवि जी आपसे जरूर। इस खुशी की घड़ी में मिठाइयां बंट रही हैं कार्यालय में, कहां मिठाई बांट चुके हैं आप अभी तक? क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये जो 7वां राउंड खत्म हुआ है, 8वां राउंड शुरू हुआ है, 6,500 का डिफरेंस है अभी भी वोटों में, कांग्रेस के कैंडिडेट आगे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में पूरी खुशी की लहर है और मैं समझता हूं कि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ने एकजुटता के साथ, पूरे समर्पण के साथ प्रत्येक नेता ने काम किया। और भारतीय जनता पार्टी जिसको की बहुत अभिमान और घमंड हो गया है, वो उसको दतिया की जनता ने आईना दिखा दिया है कि अब ये नहीं चलेगा। अब केवल और केवल विकास की अगर राजनीति करोगे, विकास की अगर बात करोगे, तभी आपको हम कुछ प्रतिफल दे पाएंगे। अदरवाइज आपका केवल विनाश और विनाश का जो काम है अब वो नहीं चलेगा। ठीक है। थर्ड कैंडिडेट के बारे में भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। वासु के पास कुछ अपडेट है। वासु, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए लगातार काउंटिंग जो है वो आगे बढ़ रही है। 8वें के बाद 9वें राउंड की काउंटिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस की लीड जस की तस बनी हुई है। कांग्रेस अच्छा यहां पर परफॉर्म कर रही है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से 9वें राउंड के जब परिणाम आएंगे तो इसमें और ज्यादा स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि कितनी लीड कांग्रेस के पास यहां पर होती है। लेकिन अच्छी खबर कांग्रेस के खेमे के लिए आ रही है कि हर राउंड में लगभग सुबह के 2-3 घंटे अगर आप छोड़ दें, जब बीजेपी आगे दिख रही थी, उसके बाद से लगातार कांग्रेस ने वापसी की है। राउंड दर राउंड कांग्रेस की लीड लगातार यहां पे ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि ये 9वें राउंड से लेके जो 12वां राउंड होगा, ये 3-4 राउंड जो होने वाले हैं, ये बेहद सेंसिटिव भी हैं और बेहद महत्वपूर्ण भी होने वाले हैं। अगर बीजेपी को यहां से वापसी करनी है तो इन 3 राउंडों में उसका रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। अगर बीजेपी यहां 3 राउंडों में लीड करती है तो फिर
13वां, 14वां और 15वां राउंड यानी कि जो आखिरी के 3 राउंड रहेंगे वहां पर जाकर ये चुनाव का जो परिणाम है वो अटक जाएगा और फिर एक लंबा इंतजार जो है वो वहां पर करना पड़ेगा कि जब सारे राउंड की काउंटिंग खत्म होगी उसके बाद ही कोई अनुमान हो सकता है कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है। कांग्रेस बहुत बेहतर स्थिति में है, प्लस में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी एक जो अभी जो वोट्स जिनकी काउंटिंग नहीं हुई उनकी जो संख्या बची हुई है और जो लीड की संख्या है अगर उसको आप देखा जाए तो कोई बड़े उलटफेर से वहां पे इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि दतिया के चुनाव में अब भी दम बचा हुआ है। कुल मिलाकर 9वें राउंड से लेकर जो 12वां राउंड आप कह रहे हैं कि 3 से ये 4 राउंड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, वो अब देखना होगा। ठीक है रवि जी, आपको क्या लगता है थर्ड कैंडिडेट की वजह से घनश्याम सिंह के वोट पर कितना प्रभाव पड़ा? निश्चित रूप से वो तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही खड़ा किया गया कैंडिडेट था। अभी हमारे सारे लोगों ने कहा कि उसको पूरी फंडिंग ही बीजेपी से हो रही थी, वो बीजेपी की बी टीम के रूप में वहां काम कर रहे थे। बीजेपी का काम ही ये है, वो हर चुनाव में आप देखें कहीं भी हिंदुस्तान में चुनाव हो अपनी एक बी टीम जरूर खड़ी करते हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का वोट काटे। तो उसको काटने के लिए पूरा उन्होंने संसाधन उपलब्ध कराए, पैसा दिया, रुपया दिया और जो भी वो कर सकते थे वो सारा का सारा उन्होंने सुविधाएं उसको उपलब्ध इसलिए कराई कि कांग्रेस का जो वोट है वो काटा जाए और किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाए। किंतु मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इस चालबाजी को जनता दतिया की समझ गई थी और उसने निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी बढ़त हासिल करने में मदद की है। अच्छा, राजेंद्र भारती पर जो आरोप लगे, फिर राजेंद्र भारती के बाद जो आरोप कांग्रेस पर लग रहे थे, कांग्रेस की छवि पर लग रहे थे, आपको लगता है कि अब इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा अगर ये इसी तरह जारी रहा ये सिलसिला? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, जरा मेरे मोबाइल की बैटरी जा रही है फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत बड़ी बढ़त की ओर जा रही है और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो है वो भारी बढ़त हासिल करेगी। ठीक है रवि जी, ठीक है। वासु चौरे भी मेरे साथ जुड़े हुए संवाददाता। वासु, इसी का मैं जिक्र कर रही थी कि जो प्रभाव, जो छवि कांग्रेस की आफ्टर राजेंद्र भारती के मामले के जो बननी शुरू हुई थी, अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा 9 से 12वें राउंड तक, अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो कहीं ना कहीं वो तमाम आरोप जो लग रहे थे या जो छवि बन रही थी एक तरह से कांग्रेस की नेताओं को लेकर, कैंडिडेट्स को लेकर, उसका प्रभाव कम हो जाएगा थोड़ा। जाहिर सी बात है, देखिए जब जीत आती है तो जीत अपने साथ खुशियां लेकर आती हैं और जब एक कहा भी जाता है कि सफल व्यक्ति की बहुत ज़्यादा आलोचना नहीं होती है। अगर पार्टी यहाँ पे सफल हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा आलोचना की गुंजाइश वहाँ पर नहीं रह जाती है, बल्कि तारीफ इस बात की होगी कि अगर सबोटेज है, अगर वहाँ पर कांग्रेस को उनके ही नेताओं ने भीतरघात किया, जो कल कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को जिम्मेदार भी मानते हुए उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया क्योंकि कांग्रेस ने यह माना कि हमें सबोटेज हुआ है, चुनाव में नुकसान किया, नहीं तो राजेंद्र भारती को इस तरीके से चुनाव के परिणाम के ठीक एक दिन पहले पार्टी बाहर का रास्ता क्यों दिखाती, सस्पेंड उन्हें कांग्रेस पार्टी से क्यों किया जाता। तो उस सबोटेज को भी कांग्रेस मैनेज करके ले गई। अगर इस चुनाव में जिस तरीके की लीड अभी दिखाई दे रही है और अगर ये परिणाम में कन्वर्ट होती है तो ये फिर कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात होगी, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत होगी और इससे जीतू पटवारी के नंबर बढ़ेंगे आला कमान के सामने। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां पर भी लगातार वो दौरे पर रहे थे, उमंग सिंघार यहां पर लगातार दौरे पर रहे थे, उनकी प्रति जो विश्वसनीयता है पार्टी आला कमान की वो बढ़ेगी। हेमंत कटारे यहां पे थे, फूल सिंह बरैया यहां पर थे, पीसी शर्मा यहां पर लगातार मेहनत कर रहे थे। तो ये तमाम सारे नेता, चाहे हेमंत कटारे हो, ये सारे लोग 9वें राउंड को लेकर कोई अपडेट फिलहाल देखिए कोई आधिकारिक बिल्कुल देखिए 6,500 से ज्यादा की लीड कांग्रेस की बताई जा रही है, 7,000 के आसपास आप इस लीड को मान सकते हैं। अभी तक जो अपडेट है चुनाव आयोग की तरफ से अभी आधिकारिक रूप से कोई आंकड़ा नहीं आया है, थोड़ा सा इंतजार जरूर यहां पर करना होगा और उसके बाद जरूर मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या कुछ अपडेट है 9वें राउंड के बाद। लगातार लेकिन काउंटिंग जो है वो चल रही है और आधे से ज्यादा काउंटिंग जो है वो अब यहाँ पर हो चुकी है। तो बहरहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा, 9वें राउंड का जो अपडेट आता है उसके बाद तस्वीर और साफ होगी। काउंट दर काउंट जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की फाइट चल रही है और जो लीड कांग्रेस बढ़ा रही है वो कितनी कांग्रेस बरकरार रख पाती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। 5 से 10 मिनट में एक आधिकारिक पुष्टि, एक नया आंकड़ा जो है वो आप सबके सामने होगा। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी को मंथन करने की जरूरत है और बीजेपी को मंथन करना पड़ेगा कि क्या
नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना सही था, सही स्टैंड बीजेपी यही का तो था सबसे बड़ा या सवाल नहीं है। था? बीजेपी के कैंडिडेट तमाम ही सबसे प्रवक्ता, बड़ा सवाल है, कैंडिडेट ही सबसे बड़ा चेहरा होता है। और बाई इलेक्शंस में जितने भी वोटर्स हैं उन्होंने ये देखा कि कौन सा चेहरा है अब चुनावी मैदान में। हो सकता है ये बहुत बड़ा फैक्टर हो। शिवकांत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवकांत, घनश्याम सिंह को चुनना जो एक राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, 93 उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता पहली बार, 98 में उन्होंने जो है हार का सामना किया, फिर 2003 में वो विधायक बने, 2018 में सेवड़ा विधानसभा से बीजेपी के राधेलाल बघेल को उन्होंने हराया, 2023 में प्रदीप अग्रवाल से हार गए थे वो, और एक बार फिर से दतिया से चुनावी मैदान में उनको उतारा। अब ये जो उनका पूरा राजनीतिक सफर रहा है, ये दिखाता है कि बेशक राजघराने से वो ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत सक्रिय रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। और यही एक बड़ी वजह हो सकती है कि कैंडिडेट जो चुना है कांग्रेस ने, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि उनका जो मैनेजमेंट रहा और उनका जो लोगों से कनेक्टिविटी रही वो बहुत हद तक उनके लिए सफल कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी जब कुछ कांग्रेस नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही थी तो ये कांग्रेस को अंदाजा था कि राजेंद्र भारती को राहत नहीं मिलने वाली है, तो उसको लेके उनको क्या करना है, उसको लेके उन्होंने प्लान बी शुरू किया और सबसे पहले ग्राउंड पे जाके ये तय किया कि किसको कैंडिडेट बनाना उचित रहेगा और कौन चुनाव हमारा निकाल सकता है। कांग्रेस को एक होना पड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि किस कैंडिडेट को, क्या राजेंद्र भारती के परिवार से किसी को वोट दिया जाए, उनकी पत्नी हो चाहे उनका बेटा हो, या किसी और जो जिनका यादव का नाम चल रहा था उनको टिकट दिया जाए, या घनश्याम सिंह को टिकट दिया जाए। जब कुल मिला के जब ग्राउंड जीरो पे उन्होंने सर्वे किया तब घनश्याम सिंह का नाम निकल के आया। कहीं ना कहीं उनकी पकड़ भी मजबूत है और आम लोगों के बीच में उनकी छवि साफ है, स्वच्छ है और कांग्रेस को लेकर लोगों के मन में सिंपैथी है। तो उन्होंने, कांग्रेस ने इसी चीज का फायदा उठाया और लगातार उन्होंने एक एक बूथ पर एक एक नेता की, कार्यकर्ता की ना कह के हम नेता की कहें, नेता की ड्यूटी लगाई उन्होंने कि आपको एक एक बूथ को देखना है और कैसे भी करके उनको इस चुनाव को निकालना है। और उसी का परिणाम है कि आज वो लीडिंग पोजीशन में है। और अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि चुनाव जीत गए, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि हमने जो ग्राउंड पे वहां पर काम किया है, कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक दिया, उस आधार पर वो कह सकते हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं। और अगर हम कांग्रेस कार्यालय की स्थिति अगर दिखाएं आपको वीडियोज में, तो आप देखेंगे अमूमन इतनी भीड़ सामान्य तौर पर नहीं दिखती है, लेकिन जैसे जैसे एक एक राउंड काउंटिंग बढ़ती जा रही है और जो बढ़त बढ़ती जा रही, उस आधार पर कार्यकर्ताओं की भीड़ भी यहाँ पर आती जा रही है। ठीक है, कांग्रेस कार्यालय में ठीक है। शिवकांत, आप बातचीत करिएगा कार्यकर्ताओं से, क्योंकि देखिए एक छोटा सा ब्रेक भी मुझे लेना होगा। उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन में रवि जी से ले लेती हूँ। रवि जी, आप मानते हैं नरोत्तम मिश्रा मैदान में होते तो थोड़ा सा कंपटीशन टफ होता? मैं समझता हूं कि हमें बहुत आसानी मिलती, और ये बढ़त जो अभी आप 6,500 की देख रहे हैं और जो हमारा आकलन बता रहा है कि हम लोग 15 से 20,000 वोट में जीतने जा रहे हैं, ये और भी बढ़ जाता। तो दतिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9वें राउंड में भी कांग्रेस को लगातार बढ़त। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस 9,500 से ज्यादा वोटों से आगे है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह लगातार आगे हैं। दतिया से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है और लगातार बातचीत का भी सिलसिला हमारा जारी है। बता दें कि जो घनश्याम सिंह है वो 9,000 वोटों से अभी आगे हैं। 9वें राउंड में भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, 9,000 से ज्यादा वोटों से आगे है कांग्रेस के कैंडिडेट। और ये बहुत बड़ी बात है। घनश्याम सिंह जो पहली बार 1993 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, होम मिनिस्टर थे, उनका टिकट उन्होंने काट दिया। और आशुतोष तिवारी जो एक नया चेहरा तो नहीं, संगठन के लिए लगातार काम करते थे, इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में कभी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आए, चुनाव लड़वाते थे, चुनाव कभी लड़े नहीं, उनको टिकट दिया यहां पर। लेकिन जिस तरीके की नतीजों की उम्मीद बीजेपी कर रही थी, वैसे नतीजे बीजेपी के फेवर में नहीं दिख रहे हैं। 8 से 9 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है, 6,500 वोट्स की लीड कांग्रेस के पास यहां पर है। और मैं आपको थोड़ा सा दतिया चुनाव का इतिहास भी बताना चाहूं। आप वासु को सुन रहे थे और वासु जानकारी साझा कर रहे हैं। 9वें राउंड की काउंटिंग में भी
9वें राउंड में भी लगातार जो है बढ़त बनाए हुए कांग्रेस के कैंडिडेट घनश्याम सिंह जो 1993 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, इसके बाद 98 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। फिर साल 2003 में वो फिर से विधायक बने थे। इसके बाद साल 2018 में वो सेवड़ा विधानसभा से बीजेपी के राधेलाल बघेल को हराया। इसके बाद ही साल 2023 में वो प्रदीप अग्रवाल से हार गए थे। अब वो एक बार फिर दतिया से चुनावी मैदान में जब उतरे तो अब देखिए अभी तक तो रुझानों में उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है। 10,000 वोटों से वो आगे नजर आ रहे हैं। अभी देखना होगा कि ये सिलसिला कब तक बरकरार रहता है। शिवकांत आचार्य भी मेरे साथ जुड़े हैं और रवि सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, यही बात हो रही थी कि अगर नरोत्तम मिश्रा मैदान में होते तो क्या ये चुनाव ज्यादा टफ होता? बिल्कुल नहीं, बल्कि और हमारे लिए आसान होता, क्योंकि जिस तरह की छवि नरोत्तम मिश्रा जी की थी उसी ने उनको 2023 का चुनाव हरवाया था। और भाजपा इस बात को जानती थी कि इनको अगर हमने टिकट दिया तो कांग्रेस की जीत बड़ी आसान हो जाएगी, और निश्चित रूप से उसका परिणाम आज सामने दिख रहा है। बीजेपी ने चाहे किसी को भी टिकट दिया हो, और लेकिन उधर समर्थक विरोध कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा के, उसको आपने कैसे देखा? उसको कांग्रेस कैसे देख रही थी कि समर्थक इतने सारे आ गए सड़कों पर, बहुत विरोध करने लगे, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव उनका रूप देखने को मिला। लेकिन फिर नरोत्तम मिश्रा फ्रंट लाइन पर आए, उन्होंने समझाया कि मेरे ही नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जा रहा है और पार्टी जो कहेगी उसका तो पालन करना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जो पार्टी कहती है कि हम बड़ी अनुशासित पार्टी हैं, हम कार्डर बेस्ड पार्टी हैं, उनका कार्डर और अनुशासन इस चुनाव में तार तार हो गया। जिस तरह से दतिया में कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग मचाया, जिस तरह से सारी सीमाओं को लांघा, उसने भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन की जो चुनरिया थी उसको तार तार कर दिया। उसको बता दिया कि इस पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है, और क्योंकि उसके बाद फिर कोई कार्रवाई भी उनके खिलाफ नहीं हुई, बल्कि और उनके हाथ पांव जोड़ के उनको वापस लाया गया। तो जब इस तरह का काम होता है तो जनता समझ जाती है कि ये पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, बताती कुछ है, और दिखाती कुछ है, और करती कुछ है। घनश्याम सिंह, अगर आखिरी राउंड तक घनश्याम सिंह की यही बढ़त अगर नजर आती है रवि जी, तो देखिए बड़ा क्रेडिट तो फिर जीतू पटवारी को जाएगा, जिनके नेतृत्व में निश्चित रूप से ये चुनाव लड़ा गया। निश्चित रूप से जिस तरह से जीतू पटवारी जी ने मेहनत की और सारी कांग्रेस के नेताओं को एकजुटता के साथ वहां पे कार्य करने के लिए प्रेरित किया, और पूरे चुनाव का जिस तरह से उन्होंने, मैं समझता हूं पूरी कमांड उनके हाथ में थी, निश्चित रूप से अब आने वाले समय में जीतू पटवारी जी निर्विवाद रूप से इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बहुत बड़े युवा चेहरे के रूप में आपको दिखाई देंगे। ठीक, शिवकांत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवकांत प्लीज आप बातचीत करिए, वहां पर पूछिए, रिएक्शन लीजिए। 9 राउंड और 10,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए घनश्याम सिंह कैसे देख रही है वहां पर कांग्रेस इस चीज को, और नरोत्तम मिश्रा अगर कैंडिडेट उतारे जाते तो क्या ये कंपटीशन इतना ही टफ मानती कांग्रेस? पूछिए। अब आप कांग्रेस कार्यालय का केवल ये देख सकते हैं किस तरीके से उत्साह है, और पूरा कांग्रेस जो कार्यालय है भरा हुआ है कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, और लगातार उनका एक ही कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता का परिचय दिया, एकजुट होकर चुनाव लड़ा, उसी का परिणाम है। खुद जीतू पटवारी 250 पोलिंग बूथ थे, उन पर गए थे, और सर अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं है, और इतना उत्साह पहले से उम्मीद थी आपको? बात ये, हमें उम्मीद पहले से थी, क्योंकि माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हमने ये देखा है कि हम पंचायत स्तर तक तो हमारा संगठन मजबूत था, और आपको पता होना चाहिए कि 291 पोलिंग बूथ है दतिया विधानसभा में, 251 पे तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी पहुंच गए, और वोटिंग वाले दिन भी वहीं रहे। वो बॉर्डर पे जो कार्यकर्ता लगाए थे, किसी भी तरह की गड़बड़ियां करने नहीं दी। फर्जी मतदान करने की कोशिश की, उसको भी पकड़ लिया। इनने बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की, उसको भी पकड़ लिया। तो हमको सब कुछ पता था कि रिजल्ट क्या आने वाला है। हम अभी भी कह रहे हैं, अभी शहर की काउंटिंग शुरू हुई है और हम लगभग 10,000 मतों से आगे हैं, और मैं समझता हूं काउंटिंग पूरी होगी तो जो टारगेट दिया था ना 15 से 20,000, उसके आशुतोष तिवारी ज्यादा इजी रहे या नरोत्तम मिश्रा बहुत स्ट्रांग होते आपके लिए? अगर नरोत्तम मिश्रा जी बहुत ज्यादा कठिन होते तो 2023 में माननीय मिश्रा जी चुनाव क्यों हार गए? जब 23 में वो हार गए
तो अभी 27 में 26 में क्या गारंटी कि वो जीतते हैं? मैं तो समझता हूँ माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरह मजबूत हुई है, आपके कैबिनेट मंत्री को हमने विजयपुर में हराया और हमने विदिशा में जिस हार का आंकड़ा हमारा 1.5 लाख वोटों का था वो हमने 10,000 पर लाके खड़ा कर दिया और आज भी हम बहुत जबरदस्त मजबूत हैं। इस चुनाव को भी जीतेंगे और आगे भी चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल आप देख पा रहे हो कि लगातार कांग्रेस का मिठाई का दौर फिर शुरू हो गया है, एक बार और मिठाई का दौर शुरू हो गया है और यही कांग्रेस का उत्साह नजर आ रहा है लगातार, क्योंकि उनका कहना है कि कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है, पूरे एक एक कार्यकर्ता और नेता एक थे, इसलिए ये परिणाम आया है। और इसी के साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक भी हैं, शैलेंद्र जी भी हैं। शैलेंद्र जी, किस नजर से देखते हैं ये पूरे चुनाव परिणाम और पूरे इलेक्शन को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो असंतोष है, जो वादा खिलाफी के कारण पूरे प्रदेश की जनता का, वो दतिया ने एक उदाहरण दिया है। 2028 की शुरुआत है और कांग्रेस पार्टी ने जो मेहनत की है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से पूरे पोलिंग पर गए हैं और कांग्रेस के सारे नेताओं ने मिलकर इस चुनाव को लड़ा है। घनश्याम सिंह जी की अपनी छवि और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां इस चुनाव के पीछे, राहुल गांधी जी का संगठन सृजन है, उसका भी आज रिजल्ट आपके सामने आने लगे और 2023 के बाद लगातार ये दूसरे उपचुनाव की तरफ, जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। बुधनी में भी लीड 10,000 की हमने कर दी थी, अमरवाड़ा में भी मात्र कुछ वोटों से हारे थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लगातार जनता अपना फैसला सुना रही है। अच्छा, राजेंद्र भारती को अपना पूरा चुनाव हो जाने दिया, निकल जाने दिया, कल रिजल्ट आने वाला था आज, और एक दिन पहले निलंबित किया। पहले नहीं समझ पाए थे आप लोग क्या कि क्या कर रहे हैं वो अंदर ही अंदर? पार्टी के नेताओं ने लगातार उनसे बातचीत की, सारे बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष जी कई बार उनके घर गए, अन्य नेता भी पहुंचे, सबकी बात हुई। अगर उसके बाद में भी कोई व्यक्ति पार्टी के प्रति काम नहीं करता तो डिसिप्लिनरी एक्शन हुई और निश्चित रूप से ये एक संदेश है कि जो भी पार्टी के लिए काम नहीं करेगा उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, जलेबियां, लड्डू, मिठाई और नारेबाजी लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, सीनियर लीडर की ओर से की जा रही है और निश्चित तौर पर ये उत्साह होना ही चाहिए, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरीके से बढ़त लगातार कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, लगभग 9 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, केवल 4 से 5 राउंड की वोट काउंटिंग बची है और 9,000 से ज्यादा की लीड है। तो अब उनके अंदर जो उत्साह है वो अंतिम है, उनका ये मानना तय है कि चुनाव लगभग वो जीत रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने में आ रही, सभी लोग, पूरे कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता हो, कार्यकर्ता हो, जीतू पटवारी को श्रेय दे रहे हैं। एक एक पोलिंग बूथ पर गए थे वो। देखिए, लगभग 253 पोलिंग बूथ पे स्वयं जीतू पटवारी जी गए हैं। ये दर्शाता है कि जो हमारा नेतृत्व कितना सक्रिय है, जो लगातार जनता के बीच में, किसानों की बात हो, महिलाओं की, युवाओं की, हर विषय पे जीतू पटवारी जी प्रमुखता से मध्य प्रदेश की आवाज बन रहा है। और जिस तरह जनता ने स्वीकार किया, क्योंकि दतिया की जनता समझ चुकी है कि जो पार्टी वहां के नेता का सम्मान नहीं कर पाती, वो दतिया की जनता कैसा करेगी। 2028 का जो चुनाव है वो निश्चित रूप से, चूंकि 2 उपचुनाव हो चुके हैं, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में अपार हमें जो समर्थन है जनता का मिला है। ये प्यार जो है बताता है कि जनता मध्य प्रदेश की जो बदलाव चाहती है और जो अहंकार में डूबी भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार लगातार कर रही है, उससे जनता त्रस्त हो चुकी है। और ये जो जनादेश है, ये पीताम्बरा माई के आशीर्वाद से बदलाव की है। ये बदलाव बाबा महाकाल की नगरी से निकलेगा और पूरे प्रदेश के आने वाले चुनाव के लिए क्या कॉन्फिडेंस में आ गई है कांग्रेस? शिवकांत पूछेगा। देकर जनता के प्यार। अच्छा, अगले आने वाले चुनाव हैं, उसको लेके कॉन्फिडेंस है क्या अब आपको कि इसी तरीके से परिणाम आएंगे आपको? देखिए, लगातार जिस तरह से जनादेश आ रहा है मध्य प्रदेश में, यह निश्चित है कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। 2019 में भी वही जनादेश मध्य प्रदेश कांग्रेस को दिया था, वही जनादेश पुनः 2028 में प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश कांग्रेस को देगी और जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस को पुनः एक बार सरकार बनाएगा। स्ट्रेटेजी तो और बता दीजिए, स्ट्रेटेजी क्या रही? देखिए, जनता के बीच में हमेशा बना रहना, जनता की बात को रखना। शिवकांत पूछेगा कि आप लोगों ने कहा कि प्रशासन का दबाव रहेगा, पटवारी जी जिस तरह 24/7 ईवीएम को लेकर आरोप लगाए, वो सब कुछ तो बेबुनियाद साबित हुए। फिर अब आप लगातार प्रशासन पे आरोप लगाते रहे, ईवीएम पर भी आपके गाहे बगाहे नेता आरोप लगाते हैं। अब ईवीएम को लेकर क्या है और प्रशासन को लेकर के निष्पक्ष हुआ था कि नहीं? 2 दिन पहले ही आरोप लगाया था आपने कि निष्पक्ष चुनाव नहीं। ये तो आपने देखा होगा चुनाव में कि पूरा मंत्रिमंडल, स्वयं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री और लगभग आधा दर्जन उनके मंत्री, कैबिनेट मंत्री सभी डेरा डाल के बैठे थे। लेकिन दतिया की जो जनता थी उसने सिर्फ
सिर्फ चेहरा देगा। ठीक है, बातचीत का कांग्रेस सिलसिला पार्टी शिवकांत का आप जारी रखिए। नेतृत्व बीजेपी देगा से और दिव्या मंडल हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिव्या जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। दिव्या जी, पहला रिएक्शन तो यही कि 9वां राउंड और लगभग 10,000 का डिफरेंस है घनश्याम सिंह और आशुतोष तिवारी के बीच में, और दामोदर यादव भी पीछे ही चल रहे जिन्होंने बहुत कड़ी टक्कर दी है।